अच्छा मियां कहाँ से दो। चलो जी, हम लोग एक दूसरे से माफी तलाफी तो चलो चलते जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने रूम कौन सा लिया, क्या कुकिंग की, इतना हसीन वेदर, बड़े खूबसूरत मनाजिर, रूम रेंट क्या था वो भी हमने शायद बता दिया। नहीं तो मैंने लिख दिया होगा वीडियो के नीचे, अगर ज़ुबानी नहीं बताती तो फिर लिख देती हूँ। पता नहीं कहाँ तक रात को दिखाया था जुल्फी आपने, बिरयानी तक दिखाया था, इसके बाद भी कोई दिखाया था, शायद कॉफ़ी भी दिखाई थी हमने। दिखाई थी। हाँ। बस रात को जैसे खाना वाना खाया और खाने का बिरयानी का आपने बताया ज़रा व्यूअर्स को कि क्या सूरत हाल थी। शायद नहीं। बहुत ही खूबसूरत वेदर है, सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा ठंडा सा मौसम है। और कल हमारे बराबर में थे लोग, हम थे और आगे खाली था। फिर एक फैमिली और आई और कल 2 फैमिलीज़ और आ गई। तो इस तरह से ये सारे रूम्स जो हैं वो फुल हो गए, सिवाय हमारे बराबर वाले के, ये अभी भी खाली है। उसकी वजह से ना हमारे पास ये एडवांटेज है कि ये पूरा एरिया हमने लिया हुआ है इस वक्त। क्या हाल है सलीम भाई? ठीक ठाक। मैं रात को सामान यहाँ रख के, सारा सामान यहाँ रखा तो मैंने सोचा कि पता नहीं कोई उठा ना ले क्या हो। तो मेरे मियाँ कहते कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, चीज़ हिली भी नहीं होती। मैंने वही कहा ना। तो ये मैंने फिर ना रात को एक चीज़ ना आजमाई, मैंने कहा देखते हैं आज क्या होता है। ज़िंदगी में पहली बार कोई इस तरह से सामान हमने बाहर रखा। सारे नीचे जितने भी कॉटेज सब के आगे ऐसे ही पड़ा। हाँ ना, तो नहीं हमने ना ये, अपनी एक प्राइवेसी है। हाँ हाँ, तो बस माशाल्लाह से व्यूअर्स एक भी चीज़ नहीं यहाँ से हिली, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ नहीं हिली। नमाज वगैरह भी यहीं पर, मतलब वो सामने ना इस जगह पे पढ़ रहे होते बच्चे भी और जुल्फ़िकार साहब भी ना यहीं पर पढ़ रहे होते। और सब बारी बारी फ़्रेश होकर जो है वो बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं फ़्रेश हो गई थी, फिर मोहम्मद, फिर अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला और अब जुल्फ़िकार साहब गए हैं क्योंकि वो बाहर आए थे। थोड़ा सा मैं उनको कहती हूँ उठे ना, ज़रा सा कैप्चर कर लें आज हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं, यहाँ रहते हैं या आगे जाते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और बारिश तो इतनी मिली है, इतनी मिली है, इतना ठंडा मौसम मिला है। रात को सब ने अपर्स पहने हुए थे, मुझे खुद ठंड लग रही थी। मैं रज़ाई में जाकर लेट गई और बिस्तर गर्म कर लिया। फिर जुल्फ़िकार साहब ने आम काट के मुझे दिए, फिर इन्होंने बनाई वो कॉफ़ी, वो हमने पी। वो तो फिर मैंने बाहर आके पी ली क्योंकि मुझे इशा भी पढ़नी थी ना। तो जब आम खाए थे तो तब मैंने इशा नहीं पढ़ी थी और बेड गर्म था। वहीं पर जुल्फ़िकार साहब ने मुझे आम दे दिए और जब आम फिनिश किए तो फिर मैं उठ के वज़ू किया। बड़ा ठंडा पानी, हालांकि गीज़र 24 घंटे यहाँ चल रहा होता है लेकिन वो लाइनों का पानी इतनी देर तक ठंडा आता है तो नॉर्मल या गर्म होते होते टाइम लग जाता है। एनीवेज़ वज़ू करके फिर मैं नमाज़ पढ़ के सीधा बाहर आई तो उतनी देर में ठंड थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि जब आप एक दफ़ा बिस्तर से निकलते हो वो ज़रा होता है इम्तिहान का टाइम, फिर माशाल्लाह ठीक हो जाता है। फिर जुल्फ़िकार साहब ने कहा, मैंने कॉफ़ी अंदर भिजवाई थी तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ रही थी इसलिए कॉफ़ी लेके बाहर ही आ गई। यहाँ हम बैठे रहे मियाँ बीवी, पहले बच्चे भी साथ बैठे, फिर एक एक करके सब सोने चले गए। तो हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे तो मज़ा बहुत आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर ठंड लगने लग गई, मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब चलते हैं अंदर सोते हैं। अब्दुल्ला जा रहे हैं, बहुत खुश है बच्चे तीनों ही, बहुत खुश हैं। मतलब कमाल की इनको यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ मिली हुई हैं। यहाँ पहले वहाँ पे तो रूम के अंदर जो है ना वो मोबाइल लेके बैठे रहते, मोबाइल पे इन लोगों को बहुत डांट पड़ती है। मैं ना इनको एक एक घंटे के हिसाब से दे रही होती हूँ, मोबाइल चलाने देती हूँ, उसके अलावा फिर इनसे हटा लेती हूँ। तो अब ये अब्दुल्ला जा रहे हैं मेरा ख्याल है वहाँ पर स्विंग की तरफ जहाँ झूले लगे
अब्दुल्ला बहुत हैप्पी है, बच्चे सारी बहुत हैप्पी हैं माशाल्लाह से। जैसा कि आपने इससे पहले एपिसोड में देखा, हमने बिरयानी बनाई थी कराची वाली स्पाइसी बिरयानी, क्योंकि मेरे मोहम्मद कहते मम्मी थोड़ी स्पाइसी बनाइएगा, उसको बड़ा मज़ा आता है स्पाइसी वाला। तो फिर हम इतनी स्पाइसी बनाते हैं कि जो आराम से खाई भी जाए ना, बहुत ज़्यादा नहीं होती कि वो खाई ना जाए, बच जाए। तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल हम जो स्पाइसेस खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी मैंने बनाई। यहाँ पर ना एक लड़का होता है नसीर, तो वो हमें काफ़ी डील कर रहा था। लड़का अच्छा है, कराची में रहे हुए 3-4 लड़के हैं, उनमें स्वीपर्स भी हैं। वो बताते हैं, जो भी देखते हैं ना कि हम कराची से आए हुए, तो वो आते हैं आप कराची से आए हुए, वो अपना बताते हैं एक्सपीरियंस कि मैं भी कराची में रहा हुआ हूँ। कोई कहता है मैं पढ़ा हुआ हूँ, कोई कहता है मैंने फ़लाँ जगह पे जॉब की हुई है, फ़लाँ जगह पे जॉब की हुई है। तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कराची का शेयर कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं हमें देख के कि हम लोग कराची से आए। तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले, तरह तरह के एरिया से, सूबों से, सिटीज़ से, गाँव देहातों से, तो आप बताइए कि आपको सबसे अच्छे कौन से लोग लगे, जो मतलब बेहतर लगे। बेहतर से मुराद ये है कि जो ज़्यादा शोर नहीं मचाते, ज़्यादा तंग नहीं करते, ज़्यादा भाव-ताव नहीं करते, ज़्यादा उछल कूद या चीज़ों को बर्बाद नहीं करते। तो कहने लगे कि कराची के लोग तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैंने कहा असल में मैंने इसलिए पूछा कि मैं ना आज से कोई 6-7 साल पहले ना बाहर गई थी पेशावर। तो पेशावर में जब मैं अकेली थी, तो पेशावर में जब मैं बाहर निकली हूँ एयरपोर्ट से, तो वहाँ पर एक ज़ईफ़ से अंकल थे, टैक्सी ड्राइवर। तो उन्होंने मुझे पिक किया, मुझे जो है उन्होंने मेरे स्पॉट पे जहाँ पे मैंने उनको कहा था उतारने के लिए, वहाँ तक ड्रॉप करना था। तो उन्होंने कहा बेटा आप कराची से आई हैं? मैंने कहा जी मैं कराची से आई हूँ। तो क्यों खैरियत? तो कहते मैं आपको ना पहचान गया था कि आप कराची से आए, आपके लहजे से, आपके बात करने के तरीके से। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों? कहते कराची के लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपने देखे बहस भी नहीं की मुझसे किराए के मामले में। कहने लगे कि मैं हमारा दिल चाहता है कि इस तरह के मुसाफिर हमें मिले ना, तो जो ज़्यादा तंग ना करते हो। मैंने कहा अच्छा आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा कराची वालों के साथ? कहते देखिए मैं और की बात नहीं करता हूँ, खुद तो मैं पठान हूँ, पेशावर से हूँ, लेकिन जो पंजाब से लोग आते हैं ना भाई, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो पंजाब, मैंने कहा मैं तो खुद पंजाबी हूँ। मैंने उनको बताया, कहता आप बेटा बेशक पंजाबी हो, जो भी हो, लेकिन ना आप कराची से आई हो, आप वही हो जैसा मैं कराची वालों को जानता हूँ और जितना मेरा उम्र है मैंने समझा है। तो कराची वाले बहुत अच्छे होते। उस बात को मुझे याद करते हुए कल मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने भी यही बात की। ये बात है सच में कि कराची वाले जो है ना, वो ना इन एरियाज़ को तरसे हुए होते हैं। कराची के अलावा बाकी तमाम सिटीज़ के अंदर आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी। पंजाब में बहुत ग्रीनरी है और पहाड़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दरिया तो वहाँ पर भी है, ग्रीनरी वहाँ पर भी है। मौसम वहाँ पे भी अगर बारिश है तो बहुत बारिशें हैं, सर्दी है तो बहुत सर्दी है। कराची में ये सब चीज़ें नहीं होती। कराची में तो ग्रीनरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। एक तरफ हमारे समंदर है, दूसरी तरफ हमारे कह लो कि खुश्की है, सिंध का एरिया है सारे का सारा। खैर यहाँ पे सब बोलेंगे कि जी कराची भी सिंध में ही है। जी हाँ, कराची भी सिंध में ही है, लेकिन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये कराची हैदराबाद ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा जज्बाती मत हुआ करें, ये पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, इसका एक एक ज़र्रा हमें प्यारा है, ठीक है। तो कराची से आगे चले जाओ तो इस तरफ हैदराबाद तक कुछ नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कह लें कि कम जगह है। और जो कराची वाले हैं ना, वो नेचर को बहुत पसंद करते हैं, यानी कि ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, आबो हवा अच्छी हो, वेदर अच्छा हो, तो वो इन्जॉय करते। वो फिर उसकी कीमत नहीं उस तरह से लगाते। भाव तो उस पसंद आ गया तो फिर भाव तो उस तरह से नहीं करते। हाँ, लेकिन कोई चीज़ अगर मिजाज के ख़िलाफ़ हो गई, यानी कि असूल के ख़िलाफ़ होगी, तो फिर वहाँ पे अड़ भी जाते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ। तो कुछ मैंने कहा मैं बैठूँ, सुबह सुबह का टाइम है, आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करूँ। और कल बिरयानी का ये हुआ कि मैंने नसीर से कहा था कि नसीर ऐसे वो कल मैं बिरयानी के लिए लीमू लाना भूल गई थी। ले जी जुल्फ़िकार साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तैयार हो गया। हाँ, पहले मैंने कहा था ऐसे जाके कैप्चर करके लाए।
तो जुल्फ़िकार साहब वो कुर्बानी जो लगी हुई है ना, तो उसका मैंने उनसे कहा था भाई मैंने तो खानी है, तो मैडम 5,000 जो है ना जुर्माना है। तो मैंने कहा जिसने लगाया है फिर उसको ये सोच के लगाना चाहिए था, यहाँ ना लगाता, अपने घर लगाता जाकर। मैंने कहा आपका तो सेठ बड़ा ही कंजूस है भाई, मैंने तो खानी है, मैं वीडियो बना के खाऊंगी। अच्छा यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं, वो भी दिखा दूँगी, देखिए सामने। ये इस तरफ तो आपने कैमरा हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा। तो वो कैमरास भी लगे हुए हैं, तो उनको ना ये कि पौधे ना छेड़े। हाँ सही बात है, इसको होना भी नहीं चाहिए, जैसी चीज़ है वैसे ही छोड़ के जाए। तो बहरहाल मैंने कहा मैंने तो खानी है खुबानी, अब तो मैंने खानी है और मैं फिर वीडियो बना के भी खाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ और मैं बता के जाऊँगी मैंने खाई हुई ना। हम लोग कभी भी ना बिना इजाज़त नहीं लेते चीज़ ना, लेकिन ये कि मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ। फिर वो रिसेप्शन वाला था जो उनके साथ हम बैठे, उन्होंने, हम पहले किसी को नहीं बताते हम यूट्यूबर हैं, अगर खुद पहचान जाए तो वो अलग बात है, वरना हम बताते नहीं है क्योंकि हम फेवर नहीं लेना चाहते ना। उनको इस तरह से पता चला कि जुल्फ़िकार साहब बार बार कैमरा उठा लेते थे, जैसे हमें वीडियो कोई बनानी हो, कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी हो, तो वो देख रहे थे ये हर चीज़ कैमरे में कह रहे हैं कुछ। तो फिर उन्होंने पूछ लिया, वो कहने लगे आप यूट्यूबर हैं? फिर हमने कहा जी। कहने लगे आप किस नाम से? मैंने कहा नहीं अभी नहीं बताऊँगी। ये तो बताए ना, आप सब्सक्राइब करें। मैंने कहा अभी नहीं बताऊँगी, आप व्लॉग में देखिएगा। मैंने कहा मैं इस जगह पे हूँ ना, तो मैंने कमाल ही किया हुआ हो, मैं इतने 1 महीने के अंदर मैं यहाँ तक ले जाऊँ अपने चैनल को। मैं कहा हम लोग तो दीवाने हैं, दुनिया तो देखना चाहती है इस तरह की जगहों को, आप डाला करो वीडियोस। तो वो कहने लगा बस वो काम का भी, तो मैंने कहा काम के अलावा थोड़ा टाइम निकाल के शॉर्ट सी वीडियो डालो ज़रूर। तो वो फिर इस तरह से उनको पता चला कि हमारा चैनल है, फिर वो जाकर चैनल देखने लगे, हम अपनी बातें करने लगे, वो बड़ा खुश हो रहे थे देख के हमारे चैनल, बहुत खुश हो रहे थे। जब मैं गया ना उसको लिमो के लिए बोलने के लिए गया, तो वो वहाँ बैठा हुआ था लड़का जो जिसको रात में चावल दिए थे, तो वो बैठा हुआ अपने लैपटॉप के ऊपर, वो कंप्यूटर के ऊपर जो था वो चैनल ही हमारा लगा के बैठा हुआ था। तो मैं गया था एकदम करने, कहता मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, कहता आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, मैं अभी वही देख रहा हूँ सारी ना। बैठा हुआ पता नहीं लगा हुआ, मैं कहा देखिए अच्छा लगा, कहता हाँ माशाल्लाह, और आपको तो कई वीडियोस के अंदर लाइक्स बहुत ज़्यादा भी है, लाखों में लाइक्स है माशाल्लाह। तो मतलब अप्रिशिएट कर रहा था बच्चा देख कर। असल में ये जो वीडियो मेरी पुरानी थी, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले, मेरे भाई की डेथ से पहले, आपको पता है मेरा चैनल माशाल्लाह कितनी जल्दी से ग्रोथ कर रहा था, ऊपर जा रहा था। ये मैंने चैनल कमाई के लिए नहीं बनाया था, ये एक मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए। हम जहाँ जाते थे, जो खाते थे, वो हम चाहते थे कि हम जो है ना लोगों के साथ शेयर करें, कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो इस तरह से कह लें कि टूरिज़्म को भी हम प्रमोट करना चाहते थे। फिर कराची में हम कह लें कि शायद फर्स्ट फैमिली थी, शायद वाली बात है कि फर्स्ट फैमिली थे जिन्होंने विद फैमिली सिंध में से क्रॉस करना, ट्रैवल करना, पंजाब तक आना, फिर रास्ते में कुकिंग करना, ये सारा कंटेंट जो था वो हमारा था, जो पहले नहीं था उस तरह से। तो इसी वजह से हम लोग काफ़ी ऊपर गए थे, हमारा चैनल काफ़ी ऊपर गया था, व्यूअरशिप हमें बहुत मिली थी, सब्सक्राइबर भी बहुत आए थे। लेकिन ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम हर वक्त तो नहीं घूम सकते, लेकिन हाँ साल में 2 दफ़ा और कभी साल में 1 दफ़ा हमारा प्लान बन जाता है। अदरवाइज़ हम कराची में रहते हुए बहुत घूमते हैं, खाते पीते, वो भी सब शेयर करते हैं। लेकिन घरेलू कंटेंट हमारा उस तरह से हम चाह के भी नहीं बना सकते जुल्फ़िकार साहब, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ। वो मतलब वो हमारा वो मिजाज ही नहीं हाँ है। मिजाज ही नहीं है, हम लोग से झूठ मूठ तो बोला नहीं जाता, ना ही ड्रामे किए जाते हैं, ना ही स्क्रिप्टेड बनाया जाता है। सही मैं आपको बताऊँ, वो तो आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आप लोगों को दुनिया क्या दिखा रही होती है और सच क्या है। ये मैंने एक बार पहले भी, बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि सच वो नहीं होता जो आपके सामने, सच वो होता है जो आपको नहीं नज़र आ रहा होता, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। एनीवेज हम लोग थोड़ा बहुत कुछ होता है घर की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जो हम चाहते हैं कि चलो जी ये हो जाए शेयर, अदरवाइज़ और नहीं कुछ भी। बाकी ये है कि ये सीरीज़ आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सुबह सवेरे का टाइम है, जैसा कि आपने देखा हम सब उठ चुके हैं और अब जो है नाश्ते का टाइम है। नाश्ते के लिए रात में ही ब्रेड आ गई थी ना, रात में। आज का जो नाश्ते का मेन्यू है वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या है, लेकिन आज बड़ा शॉर्ट सा मेन्यू है क्योंकि हमने कुछ आज और भी एक्टिविटीज़ करनी है। क्या क्या करना है वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इतना अच्छा लगा, इतना प्लेजेंट लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर बैठना। वो होता है ना कि सफ़र करो, स्टे करो, रात को फिर सफ़र करो, फिर स्टे करो। तो पिछली बार भी हमने इस तरह से नहीं किया था और इस बार भी हमने इस तरह से नहीं किया है। हम बाकायदा एक जगह पे रुक
कर तसल्ली कर रहे हैं, सुकून ले रहे हैं, इन जगहों को अपने अंदर समा रहे हैं। क्यों जुल्फ़िकार साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। और मैं बताऊँ, कल से तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। यही बेहतर तरीका। कल मैं ना, हम लोग आपस में बैठे हुए थे, शादी और मैं और बच्चे भी थे यहाँ पे, तो हमने बाकायदा शादी को उसके लिए हमने शुक्रिया भी अदा किया कि ये जगह, हाँ। और हकीकतन ये सही बात है, ये इसका ये वो था, सोच थी कि हमें ना बहुत भाग दौड़, हर जगह देखो, हर जगह जाओ, और क्योंकि सब जगह देख चुके हुए हैं तो हमें चाहिए कि हम रिलैक्स करें और इजी होके एक जगह पे प्रॉपर टाइम दें। तो ये जो आइडिया है ना, ये वंडरफुल आइडिया। मैं बताऊँ आपको कि बस अल्फाज में नहीं बयान कर सकते कि हम जो इसमें फील कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं। और पता तो ये क्या, बात सच है। मेरी ना जुल्फ़िकार साहब एक और भी है, देखिए एक दफ़ा बंदे को सारी जगह घूम लेनी, तो बिल्कुल। पहली बार आया ना, डेफिनेटली उसको हाँ, तो सब हर जगह देखें। देखनी चाहिए बिल्कुल। और देखने के काबिल भी है। लेकिन जब आपने एक जगह को बार बार देख लिया हो ना, तो फिर आपको चाहिए कि आप रुक जाए। और जिस तरह से हम ये माहौल में बैठे हुए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे सामने। तो ये हमें कराची में नहीं मिल रहा, ये हमें कहीं पे भी नहीं मिला। अब इतना पैसा लगा के इतनी दूर से सफ़र करके हम किसके लिए आते हैं? अपनी रूह की हीलिंग के लिए। रूह को तो बहुत सारी चीज़ों से हील किया जा सकता है, आप कोई नेकी करें उससे भी हील किया जा सकता है। लेकिन एक और होता है ना कि आपका दिल चाहता है, आपकी रूह चाहती है कि मैं ऐसा करूँ, मैं पहाड़ों में जाऊँ, मैं इस तरह के माहौल में रहूँ, ग्रीनरी में रहूँ। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और घर से आप अपनी एक जैसे रूटीन से बाहर निकलने के लिए, दोबारा से अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए फिर से तैयारी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। कि मुझे तो वही बड़ी ज़रूरत होती है। मैं सीरियसली आपको बताऊँ, मुझे कपड़े दिलाओ ना दिलाओ, मुझे और अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ ना खिलाओ, तो अल्लाह दे ही देता है। लेकिन मुझे जो ज़रूरत होती है, मुझे इस तरह का। और मैं बताऊँ, हमारे बच्चे अल्लाह करे किसी काबिल हो जाएंगे, हमारी जिम्मेदारियाँ कुछ कम हो जाएंगी। हालांकि कहते हैं लोग कि जिम्मेदारी कम नहीं होती, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये है कि हमारी दोनों की ये ख्वाहिश है, अल्लाह बाकी अल्लाह को पता कि क्या होना है, कि जब हम फ्री हो जाएंगे बच्चों के हवाले से, तो फिर जो है ना, हम दोनों मियाँ बीवी इस तरह के एरियाज में आके कोई अपना छोटा मोटा बना कर ना, तो ज़िंदगी, हाँ, एक बड़ी प्यारी सी जगह पे तो गर्मियाँ जो है ना हम यहाँ पर गुजारा करेंगे, सर्दियों में हम फिर वापस भाग जाया करेंगे। तो कुछ इस तरह का हम लोग सोचते हैं, अभी भी बैठ के बातें करते हैं। ये वीडियोस में जो आप लोग देख रहे होते हैं ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा होता है। हम बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गाने सुना रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ भी बहुत रहे होते हैं। असल जिंदगी, जो रंगीन जिंदगी होती है ना, वो कैमरे के पीछे होती है। हाँ, और वो अपना शेयर उस तरह से लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता करते कि हैं। अपने हाँ, बहुत पर्सनल मोमेंट्स हैं, वो भी बंदा हाँ इंसान शेयर बिल्कुल करे। करते हैं हम, ये नहीं कि नहीं, हाँ। थोड़ा थोड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है, ताकि आपको पता चले कि हम सिर्फ आपको ब्यूटी नहीं दिखाते, हम सिर्फ यहाँ पे आके लेक्चर नहीं देते। हमारे आपस में भी बड़ा एक जैसे घर में रहते हैं, वैसे ही हम लोग भी रहते हैं। बस अब अब्दुल्ला हमारा थोड़ा सा, ये देखें, ये देखिए, ये देखिए अब्दुल्ला जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज का क्या प्लान है? जरा बच्चों को बुलाएं, अभी बता दें तो फिर आपको सब पता चल जाएगा। अभी बच्चों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं प्लान क्या करना है। बाकी नाश्ता बनाती है, नाश्ता इस खूबसूरत व्यू में बैठ के करते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स और चाय वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और कल दोपहर में हम लोग एंजॉय कर रहे थे, कुकिंग वगैरह, और गाने शाने हमने भी लगाए थे। भाई हम भी सुनते हैं, सीधी सी बात है, जब दिल चाहता है। और वैसे भी हम लोग पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है आगे पीछे अपने अपने टाइम से। और यह हमारे बराबर में जो थे वो लोग डांस कर रहे थे रात को। हाँ, म्यूजिक लगाया था, बच्चे जो देखा था, कहते हैं आजे अब्दुल्ला मोहम्मद जी, आजे आगे बता जी। ये मोहम्मद भी आ गए, ये अब्दुल्ला है, और ये अब्दुल रहमान है। अब्दुल्ला सर्दी लग रही है? नहीं नहीं, अच्छा, ये कहता नहीं। फिर हाँ अब्दुल्ला, आपका भी टॉपर है, पहन लो बेटा। नहीं, अच्छा, रात को भी ऐसे ही व्यापार करना अच्छा, ये रूह ना हमारे घर में अलग ही है, तो इसके बारे में ना हमसे ना कुछ कहा करें, ये रूह अलग है। ये पता नहीं, हम जो बोलते उसके अपोजिट चल हर रंग होना चाहिए ना, तो ये भी एक रंग है हमारे। अच्छा, पता नहीं, मैंने कल जुल्फ़िकार कैसा, मैंने कहा आप पता नहीं गैस भरवाने, कल हाँ कल खाना बनाते बनाते ना गैस ख़त्म हो गई थी। अभी चावल है, शुक्र है चावल नहीं डाले थे उससे पहले। तो आप गए हुए थे दोनों तीनों, तो ये मेरे साथ था यहाँ पर, ये मेरे साथ यहाँ बैठा था। मैंने कहा, और मैं पढ़ रही थी उस वक्त ना, पढ़ के बख्शती जो वो, मैंने कहा अब्दुल्ला माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश लगी हुई थी। कहते हैं जी मम्मी, लेकिन ये बारिश अगर ना हो तो। मैं कहते ना तो गाल करना फजूल है। मैं कितना गाल कर रही भैया, जितने पुट्ठी गाल। ये जब से हमें सब्जियों पे लगा हुआ है भाई। कल बिरयानी, अच्छा बच्चों बताओ बिरयानी कैसे लगी थी? आप ही बताएं जुल्फ़िकार साहब।
बिरयानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़ेदार थी माशाल्लाह। अब्दुल्ला जी आपको बहुत मज़े की थी, दो बार माशाल्लाह से इन्होंने लिया। आप लोग बताएं, आप लोगों को बिरयानी कैसी लगी थी बच्चों? अच्छी लगी थी। अब्दुलरहमान आपको? मोहम्मद आपकी फेवरेट बनी थी स्पाइसी, आप कह रहे थे। और जुल्फ़िकार साहब से पूछते हैं वो कल वाला वाक़या, बिरयानी का एक वाक़या है। कल वाक़या बड़ा मज़ेदार है। वो हुआ ये था कि असल में ना जब बिरयानी बन रही थी तो एक बच्चा यहाँ पे जो नसीर यहाँ पे लड़का है, वेटर है, जो यहाँ पे हमें रूम में लेकर भी आया था और तो पहले आए थे उससे मिले थे। हाँ। तो वो जब मैं एक्चुअली वहाँ गया, नींबू हम लाना भूल गए थे बाज़ार से। शाजिया को बाद में याद आया, हम सब सौदा जब लेने गए थे मैं उसके पास गया। मैं कहा बेटा अगर यहाँ पे तुम्हारे पास किचन है तो मुझे 1-2 नींबू अगर मिल जाए। उसने कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, किचन हमारा उधर है, मैं अभी जाता हूँ, मैं जाके ले आऊँगा। तो खैर बहरहाल वो थोड़ी देर में गया और जाके जब हम गैस भरवाने गए हुए थे वो आया और उसने शाजिया को नींबू दिए। तो शाजिया ने कहा कि बेटा मैं कराची वाली बिरयानी बना दी हूँ। तो कहने का बाजी यहाँ पे तो इस तरह की बिरयानी मिलती नहीं है कराची वाली, हम तो बड़ा शौकीन नसीब बिरयानी खुली हुई है। हाँ। मैंने कहा नहीं बेटा वो चीज़ नहीं है। हाँ तो नहीं, उसने खुद भी बोला था कि ये वो नहीं होती जैसे कराची वाली होती है ना। तो शाजिया ने कहा कि बेटा बनेगी तो मैं तुम्हें दूँगी। खैर ये बात हो गई, खाना बन गया। खाना बनने के बाद मैं सामने रिसेप्शन पे गया, मैंने जाके पूछा तो पता चला कि नसीर इस वक्त सो रहा है। तो क्योंकि नसीर खुद भी कराची में रह कर आया हुआ है, पढ़ कर आया हुआ है मंगो पीर के इलाके में। पढ़ाई वगैरह की भी, इसकी बाजी वगैरह शायद अभी भी वहाँ रहती है कराची में। तो मैंने वहाँ पे जाके पूछा नसीर का, तो पता चला कि वो इस वक्त सो रहे हैं। तो हम लोग वापस आ गए। फिर वापस आके जब मैंने शाजिया को बताया तो शाजिया कह रहे कि चावल बन गए, चलो एक काम करते हैं, एक प्लेट। ये जो रिसेप्शन पे लड़का बैठा हुआ वो भी बहुत अच्छा लड़का था ना, बड़े अच्छे तरीके से उसने डील किया। और फिर जो सफाई वाले बच्चे थे वो भी माशाल्लाह बड़े रिस्पेक्टफुल और बड़े अच्छे। तो वो वहाँ 3 बंदे बैठे हुए थे, तो एक प्लेट भर के अच्छी सी फुल टॉप करके और शाजिया ने उनके लिए भिजवा दी। मैंने कहा उनको दे आते, नसीर आएगा तो उसको बाद में दे देंगे। मैंने उनको बोला, मैं कहा बेटा आप लोग खाओ और ये आप लोग खा लो, और नसीर आए तो उसको भेज देना, थोड़ा हम उसके लिए भी चावल बचाएंगे, उसको भी देने। खैर ये कह के आ गए, हम लोगों ने अपना खाना वाना खा लिया माशाल्लाह, और अच्छा ज़्यादा खाया। चावल थोड़े ज़्यादा ही बने हुए थे लेकिन हमने काफ़ी खाया ना, बहुत मज़े के चावल थे, सब ने बहुत खाया माशाल्लाह। उसके बाद क्या हुआ कि वो हम लोग यहाँ पर आके बैठे, तो वो एक और भाई साहब थे जो कि शिवार के बीच में अभी भी सामने नज़र आ रहे हैं। ये वो सलीम अभी जिनकी बात करने लगे ना, वो जिनसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर मैं सामान रख के सोई हूँ, ये डर था। तो मैंने कहा बाजी यहाँ पे आपकी कोई चीज़ गायब हुई नहीं ना? तो ये वो ही सलीम भाई है, उनकी अब बात बताने लगे। हाँ तो ये कहीं आए और आके बराबर में हमारा जो एक ये अपार्टमेंट जहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए शाजिया ने दिखाया ना, ये अपार्टमेंट की तरफ वो होके गया। हम लोग उस वक्त पीछे, शाजिया बर्तन धो रही थी, मैं उसके बाद बर्तन लेके खड़ा था क्योंकि रखने की जगह नहीं थी, तो हम पीछे की तरफ थे कॉटेज के अपने। तो ये वहाँ पर आया होगा, इसने देखा यहाँ कोई भी नहीं है, तो ये पीछे की तरफ आया है जानबूझ के, और आके पूछता है, कुछ कहता है कि आपको खाना वाना बचा हुआ हो ना, तो उसको आप जो है वो इधर नहीं फेंकिएगा, वो पीछे की तरफ फेंकिएगा, वो फला जगह के ऊपर। उसने मैं बताया बेटा ये हमारा कुछ ऐसा नहीं है ना, हमने कुछ फेंका। मैं और जुल्फ़िकार साहब ना पीछे बर्तन धो रहे थे, बर्तन ये तो वहाँ पर ये आया है, और हालांकि इसका आना बनता नहीं था। बिल्कुल। फिर ये वहाँ से आगे चला गया। तो शादी करने ये क्यों आया था? मैं शादी बाजू पर लोग नजर भी रखते होते हैं। हाँ, वो ये कह रहा था कि कोई सालन बच गया हो ना तो वो आप फेंकिएगा नहीं, वो हमें दे दीजिएगा, और अगर इस तरह से कुछ हुआ तो मतलब उसको उस साइड पे फेंकिएगा ताकि वो पानी के बहाव के साथ चला जाए। तो फिर मैंने कहा, मैं जुल्फ़िकार से मुझे समझ में नहीं आई ये क्यों आया है, मतलब इसका लॉजिक नहीं था बनता कि ये आए यहाँ पे हम बर्तन धो रहे, जबकि इन्होंने खुद हमें जगह बताई हुई है। थोड़ी देर के बाद मेरे जहन में ऐसा ही आया, मैंने अचानक मैंने कहा शादी ये भी हो सकता है कि ना मैं वहाँ पे चावल देकर आया था तो इसने शायद ना खाए हो, इसको पता चला हो कि बड़ी मज़े की बिरयानी थी, तो शायद इसलिए आया हो। अच्छा अभी मैं ये बात बोल ही रहा हूँ तो एकदम से इतनी बड़ी सी प्लेट, यानी कि वो जो राइस सर्विंग होती है ना, ट्रे वाइट कलर की इतनी बड़ी सी, वो लेकर आ गया। कहता है बाजी वो ना थोड़े चावल हैं। तो शाजिया ने कहा कि हो भाई चावल जो है ना वो बहुत थोड़े से, असल में मैंने वो नसीर के लिए थोड़े से रखे। मैंने कहा चले ठीक है, अगर नसीर उठ गया, उसके नसीब में हुआ नहीं तो फिर मैं उसके लिए रख देती हूँ। तो वो माशाल्लाह से इतनी हम लोगों ने भी खाई, और उधर भी हमने भर के प्लेट भेजी थी, तो उन्होंने भी माशाल्लाह से तीनों ने बड़े मज़े लेके खाई। फिर बाद में उन्होंने आके बताया, ना सिर्फ उन्होंने हमें बताया बल्कि उन्होंने और लोगों को भी बताया, जिनमें ये सलीम भाई भी शामिल थे। अब बस सलीम भाई को तब से हो रहा था कि किसी तरीके से बिरयानी मुझे भी मिल जाए और वो कभी इधर चक्कर लगा रहे, कभी उधर चक्कर लगा रहे, कभी उधर आ रहे, कभी उधर आ रहे, कभी ये बराबर वाले फ्लैट में आके ये रूम में आके दरवाज़ा खोल रहे, और उनकी नज़र कढ़ाई पे थे जहाँ पे चावल बने हुए थे, उसकी पे थे, क्योंकि मैंने टेबल पे रखी हुई थी। तो मैंने फिर ना उनको बुलाया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सलीम भाई मेरी बात सुने, मैंने ना थोड़े से चावल आपको बताया ना कि रखे हुए, मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं अगर यहाँ रहती तो मैं भाई पतीला बना कर आप लोगों को देती, मैं खुद यहाँ पर एक मुसाफिर हूँ, और हमने एक मतलब थोड़ी सी चीज़ों के साथ अपनी एक बिरयानी बनाई थी, जितने हमारे पास बर्तन थे, बड़ा बर्तन होता बड़ा बना लेती,
तो मुझे पता है आपको बताया गया होगा कि बिरयानी वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। तो कहते बस बाजी वो मुझे उन्होंने बताया तो बस मुझसे भी नहीं रहा गया। तो मैंने कहा भाई आपको हमने कहा ना कि अगर हमारे पास होती तो हम आपको ज़रूर दे देते, लेकिन ना आप ना नसीर को भेजिएगा, नसीर से कहिएगा कि बाजी की कह रही है मेरे तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं उसको कह बैठी थी ना अगर मैं ना कहती तो मैं इनको दे देती, और उसी के लिए मैंने चावल छोड़े हुए थे। तो ज़्यादा चावल ज़्यादा थे कि ताकि 2 बंदे भी आराम से खा लें, लेकिन अब अगर मैं इनको निकाल के देती फिर नसीर के लिए नहीं था बच रहा, तो पीछे सिर्फ सादे चावल बच जाने थे। तो मैंने कहा नसीर को भेजिए तो ये कढ़ाई उठाकर आप ले जाएं और खा पी के आप मुझे ला दीजिएगा। उन्होंने जाके फ़ौरन नसीर को उठाया तुम्हारी वजह से मैं आधे घंटे से बिरयानी के लिए परेशान हो रहा, कभी उधर चक्कर लगा रहा हूँ। तो शायद उसको लग रहा था कि हमारे पास यार हम दे नहीं रहे, और ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हुआ है ना जुल्फ़िकार हमारे साथ, तो हमें शर्म भी आ रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर कहा नसीर को उठाया, लेकर आए, नसीर बेचारा आंखें मलता हुआ, बाजी आपने बुलाया था। मैंने कहा भाई तुम्हें मैंने बिरयानी के लिए कहा था, तुम तो सो गए थे, सलीम भाई तुम्हारी वजह से जो है ना वो बेचारे भटकते फिर रहे, तो लो ये कढ़ाई लो। और मैं बोल ही रही थी सलीम भाई ने कढ़ाई भी उठा दी, हम धोखे भेज देंगे। क्या कढ़ाई एकदम से उठाई, जैसे इसने बोला नहीं आप कढ़ाई ले लो और आप दोनों खा लेना, और मेरे मुंह में अल्फाज थे के धोखे भेज हाँ। देना। तो वो एकदम से आगे आया, उसने आगे सलीम ने एकदम से कढ़ाई उठाई और कहता है चलो हाँ हम धोखे भेजेंगे क्या लेके भाग गए। अभी मेरे मुंह पे ही था, मैंने कहा कढ़ाई ले जाओ, अभी मेरे मुंह पे ही था, और साथ ही कढ़ाई उठा के हाँ जी ठीक है, मैं धोखे कहता हाँ धोखे भेज देंगे। सलीम वो गया पीछे नसीर गया, मैं नसीर भागो कहीं तुम्हारा भी हिस्सा ना खा जाए। हंस के इतना मज़ा आया, मतलब कल हम लोग ना अपने कमरे या चीज़ों की रखवाली के लिए नहीं यहाँ बैठे हुए थे, हमें जाना था बच्चों के पास जहाँ बच्चे खेल रहे थे, हम बिरयानी की रखवाली के लिए बैठे थे, क्योंकि वो ना सलीम भाई को जाना है ना तो वो नीचे से जाना था, जैसे अभी सुबह आपसे बात हुई है ना आपके सामने यहाँ खड़े होके, है ना। वो क्या करते थे, वो उधर से ऊपर चढ़ते थे, यहाँ से चल के इधर बिरयानी रखी थी इसको देखते हुए चलते थे। अल्लाह कल बड़ा मज़े का सीन हुआ, शुक्र है उन्होंने खा लिया, अब सुकून से वो, और हम भी सुकून से। क्यों जुल्फ़िकार मैंने वही कहा, मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब जिसके नसीब में था ना उसके मुँह में अल्लाह पहुँचा ही देते हैं, चाहे वो कितनी भी तगो दौड़ करे भागे जो मर्जी करे, अगर उसके नसीब में नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है। और वो बिरयानी ज़्यादा थी और माशाल्लाह से उन दोनों ने खाई भी, कढ़ाई धोकर यहाँ रात को रख के चले गए। माशाल्लाह सारे बर्तन हर चीज़ ऐसी की ऐसी पड़ी है, कोई चीज़ नहीं हुआ। वो अभी सलीम भाई वही जिससे बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा बाजी कोई चीज़ नहीं, यहाँ से जाते हमारी सिक्योरिटी भी है और वैसे भी चलो फिर मैं चाय बनाती हूँ। आप सब ने मुँह धो लिए तो इस दौरान मैंने आपसे भी बात कर दी, फ्रेश हो गए। अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ चाय बनानी है आज, तो चलिए नाश्ता दिखाते हैं आपको। उम्मीद है कि ये जो हमने आपसे यहाँ पे बैठ के बातें की, क्योंकि हम आपको अपने साथ रख रहे हैं, हम आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, इसलिए जो बातें हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो या वो बुरा समझना चाहता हो या खींच के बुरा बनाना चाहता हो तो उसको भी आज़ादी है आप करें, क्योंकि हम तो भाई खुश होने के लिए आए, हम यहाँ पे हंसेंगे खेलेंगे बातें भी करेंगे, अच्छी बुरी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। रूम में रात को बहुत मज़ा आया, कंफर्टेबल इनके बेड थे, बहुत ही ज़बरदस्त मैट्रेस, पिलोज़ और जो क्विल्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट प्रॉपर, वो जो कहते हैं पॉलिस्टर जैसे कहते हैं नरम वाली वो थी, भारी नहीं था लेकिन हल्का था और गर्म भी था फुल। और मुझे लग रहा था कि ठंड बहुत है तो शायद आपको और ज़्यादा कोजी माहौल रहा, बिल्कुल कोजी माहौल रहा। मैंने छोटा सा क्लिप लगाया है ये सुबह में कौन कहाँ कैसे सोया हुआ था। तो बाकी ये है कि ना ओवरऑल सब ठीक है। हाँ ठंडा पानी गर्म पानी 24 घंटे वो कहते आता है हर एक का, लेकिन मसला ये कि वो लाइनों में इतना ठंडा पानी होता है, वही आधे घंटे तक बहुत देर तक नलका खोल के छोड़ो, फिर जाके फिर उसमें से गर्म पानी आना शुरू हो। अब मैं उठी थी, मैंने काफ़ी देर तक नलका खोला था, बाल्टी के अंदर ना बाल्टी भरी है तो फिर नॉर्मल आना शुरू हुआ, फिर मैंने बच्चों को उठाया। तो इस तरह से है जी। अगर हो सकेगा ना वीडियो में रिव्यू भी लेंगे जिन्होंने खाया खाना तुम लोगों ने सही हमारा भी मज़ा करवा दिया। तो कल मुझे ना वाकई में ये फील हो रहा था कि काश मेरे पास बड़ा सारा पतीला होता ना, पतीला होता ना तो मैं बना लेती। मतलब मुझे उस बंदे की
बिरयानी के लिए तड़प देख के ना मैं खुद तड़प रही थी। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि देखिए खाना तो वो भी ज़ाहिर है खाते हैं, उसने माशाल्लाह खाया सब भी करते फिर हैं। बाद में ना नसीर लेकिन के ये साथ उसने कराची खाया। वाली जो बिरयानी थी और फिर जितनी वो मज़े की बनी थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि शाजिया खाना अच्छा बनाती है, हाँ। बिरयानी भी अच्छी बनाती है। हम सब पूरी बल्कि पूरी फैमिली इसकी बिरयानी और पकौड़ों के बहुत मतलब मोतरफ हैं कि मेरे बहुत अच्छे ससुराल होते में हैं। भी, मेरे मायके हर में जगह भी ना पे भी। सब लोग तो पूरी फैमिली में। लेकिन कल जो बनी थी ना वो थोड़ी इसने स्पाइसी और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ था उसमें। ये I don't know, मोहम्मद but ने वो कहा कोई था कि बहुत ही स्पाइसी मज़े ज़्यादा की थी। बनाइएगा। और उसमें ना मैं आपको बताऊं, ये तो लीमू मुझे नहीं पता था, इन्होंने जाके ना नसीर को कह दिया। तो ये खुबानी उतार के लाए थे ना, 3 खुबानियाँ उतारी थी, तो वो तीनों की तीनों बहुत खट्टी थी। तो मतलब खट्टी इस तरह से थी, इन्होंने एक चखी ना तो वो खट्टी थी, तो छोड़ दी। फिर मैंने देखा तो वो भी खट्टी थी और छोड़ दी। अब बाकी जो बची थी ना 2, उनका मैंने छिलका उतारा और उनके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके वो भी मैंने बिरयानी में डाल दी, क्योंकि वो बहुत खट्टी थी। मतलब जितना आप सोचो उतनी खट्टी थी वो। तो मैंने कहा चलो मैं ना नींबू नहीं लाई तो ये थोड़ी सी खटास इसमें हो जाएगी। कोई आ रही है, ऐसा नहीं, दूर से देख रही है, वीडियो बना रहा है कोई हमारी। खुबानी। अच्छा खुबानी की वीडियो बना रहे हैं। भाई तोड़ना नहीं हमारा नाम आज। नहीं, हमें तो उन्होंने कहा है बाजी आप फुल जितना मर्जी खाए, आपकी फैमिली को अलाओ। उतने में ना वो एक और फैमिली का बंदा आके खड़ा हो गया, लड़का सा था, तो उसको भी उनको देखे गया जितना मर्जी खाए। जब वो चला गया तो उन्होंने रियलाइज किया ये तो इनके साथ नहीं कहना कि बाजी आपके साथ तो मैं कहने के तो उसको भी बोला था जितनी मर्जी कल आपके चक्कर में मैंने उसको भी उसको भी इजाज़त दे दी, बोल मैं समझा दिया। आपके साथ है। हाँ, तो यहाँ पे भाई किसी को इजाज़त नहीं है खुबानी की, और इसकी पता नहीं मंतक क्या है भाई, जिसके मुंह में जाने वाला रिस्क के खाने दो। मालिक कितना कमाई कर रहा है भाई, एक पौधे पे थोड़ी सी खुबानी लगी, कोई खा लेगा तो क्या मसला है। मैं होती मैं कहती खाओ, मतलब सबको कहते खाओ, जिसके नसीब का अल्लाह पाक ने जिसका नसीब लिखा होगा वो खाएगा। अब कल हमारे नसीब में थी तो वो खाई, और जो 2 थी वो मैंने बताया ना बिरयानी में डाली। फिर नींबू लेकर आ गया, 3 नींबू लेकर आया नसीर। तो मैंने कहा नहीं नसीर आप इसको ले जाए, इसे फेंक दे जाए। तो मतलब बहुत मज़ा आया। मैं भी खुद से भी नहीं मुझे पता था कितनी अच्छी बन जाएगी। और बल्कि वो जब चावल का पानी रखा ही था तो गैस चली गई, ख़त्म हो गई गैस, क्योंकि कराची से भरी हुई थी। थोड़ी थी, हम लोग ले आए थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ पे एक्चुअली बहुत पहले से भर के घर में रखते हैं, कभी कभी गैस नहीं आती तो रमज़ानों में इसके लिए रखी ना, थी। रमज़ान हाँ, वगैरह में तो वो इस्तेमाल हो गई थी तो अंदाज़ा नहीं था कितनी है। तो ये कहने लगी सिलेंडर खाली करके ले चलते हैं, मैं कहनी बहुत कम है, प्रेशर नहीं है, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ये ले चलते हैं, काम आ जाएगी, नहीं तो और ले लेंगे रास्ते में से, वहाँ से नारायण से। यहाँ तो सब वो- कुछ मिल जाता है। हाँ, हर चीज़ मिल जाती है। तो वो इसलिए हम ले आए थे, वो माशाल्लाह एक दिन चल गई और कल भी आधे दिन तकरीबन आधा काम उसमें बस ये फिर 15 मिनट में लेकर आ गए थे गैस, और अब मैंने फिर चावल तो थोड़ा सा हम लेट हो गया, यूँ कह लीजिए कि कोई आधा पौना घंटा फिर हमें लेट हो गया। फिर आपको पता है इस तरह की जगहों में ना आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, उसके साथ ही आपको सारा काम करना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा हो गया, मुझे नहीं उम्मीद थी, और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह पाक ने इस जो मैं पका रही हूँ इसमें किस किस का रिस्क लिखा हुआ है, और जितने लोग खाएं उतनी बरकत होती है, सीधी सी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और बस अल्लाह पाक जो है ना, कल मेरा वाकई बहुत दिल चाहता है जुल्फ़िकार साहब कि मैं ना बड़ा घर पे होती ना, अगर मेरा घर यहाँ करीब होता मैं जाके पतीला भर के ला के दूध दे देती, भाई खाओ जितना मर्जी खाओ। तो चले जी, अब बस बहुत बातें हो गई। कुछ लोग बोर हो जाएंगे, इससे पहले कि वो बोर हों तो आप लोगों को चाय पेश करते हैं। आर्जी तौर पे हमने किचन का कुछ सामान अंदर शिफ्ट किया है। वहाँ मैंने उनको ब्रेड और ब्लू बैंड दिया है कि आप लोग स्लाइसिस पे लगाओ, अब्दुल्ला एंड जुल्फ़ी। और यहाँ पर मेरी चाय जो है वो पक रही है, इसको जोश आ गया है, थोड़ा सा और इसको पकाते हैं। और दूध पत्ती टाइप मैंने बनाई है, फिर लेकर चलते हैं। यहाँ पर जी ये लोग बाप बेटा लगा रहे थे ब्रेड पर ब्लू बैंड, और चाय मैंने डाल कर इनके सामने रख दी कपों में। अब्दुलरहमान को हाफ़ कप दिया है, वो पीता ही नहीं है, हाफ़ को भी ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है ना अब्दुलरहमान? आपने ये पूरा फिनिश करना है, ओके? और सही से ब्रेड भी खानी है। तो वैसे माशाल्लाह खा पी लेते हैं, लेकिन सिर्फ चाय के मामले में थोड़ा सा है। बाकी थोड़ी सी बची है, इसको मैंने यहाँ रखा है, जिसको चाहिए होगी मज़ीद दे दूँगी। गर्म ही है अभी, बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है। मोहम्मद जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जनाब हमने चेकआउट कर दिया है, रूम इनको चेक करवा दिया है। ये है सलीम भाई जिनका हम आपसे जिक्र कर रहे थे। तो सलीम भाई अब पूछ लेते हैं इनसे बिरयानी। मैंने वैसे ऑफ द कैमरा पूछ लिया था, आप लोगों के सामने भी पूछे, बिरयानी कैसी लगी थी सलीम भाई? बहुत अच्छी अच्छी लगी लगी। थी। और दूसरा ये कि काफ़ी था, कैसे 3 बंदों ने खाई हम थी? 3 बंदे। हाँ 3 बंदों ने खाई थी। उसके बाद बता रहे थे कि बराबर वालों ने भी कुछ बनाया था, जी नीचे वालों ने उन्होंने बनाया था आके। बिरयानी बनाई थी।
उन्होंने भी बनाई थी, वो कैसी थी? मजे की नहीं थी, आप वाली अच्छी थी। अच्छा, ये मुझे नहीं था पता कि उन्होंने भी कुछ बनाया था, तो कहने लगे आप वाली अच्छी थी, नीचे वालों की लेकर गया था वो इतनी अच्छी नहीं थी। तब मुझे पता चला कि अच्छा नीचे भी किसी ने बनाया है। एनीवेज आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, यहाँ पे बताऊँ कि वाईफाई बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, गर्म पानी 24 घंटे का है। लेकिन भाई मैंने जब भी खोला ना, मुझे वो पानी या तो हमें समझ नहीं आई, और ये बात भी सही है दूसरा खासा हमें बुला लेना चाहिए। नहीं, वो आ रहा था, मैंने कल परसों काफ़ी देर से तो खोलना पड़ता है, लाइनों में ठंडा होता है ना, वो जब निकलता तो बिल्कुल हाँ हाँ। काफ़ी देर खोलना पड़ता है जाके। 3 से 4 मिनट पानी को आप खोलेंगे, उसके बाद पानी। हाँ, बाकी अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से रात को नींद के। सबसे बड़ी बात है कि बेड बड़े कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं यहाँ से, दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ तो मशवरा किया तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि पीछे से भी ज़रा कॉल्स आ रही हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि टूर को थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। लेकिन अभी देखते हैं आगे चल के, जब जितने दिन दाना पानी है वो तो हमने खाना पीना है यहाँ का। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच। नसीर को भी सलाम कीजिए, सोया बस? मेरे ख्याल में सोया हुआ है। अच्छा सोया, नसीर को मेरी तरफ से सलाम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बेटा। तो जनाब हम सब जो हैं वो बैठ चुके हैं गाड़ी में। ये था हमारा हट 303 और यहाँ से अब चलते हैं। टाइम हो गया है पूरे 10:30 पर हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चले जी, अल्लाह हाफिज़ कर दिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ, बट्टाकुंडी की तरफ। रास्ते में मनाजिर भी आपको दिखाते जाएंगे और देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ रुकते हैं, क्या क्या एंजॉय करते हैं और फिर आगे चलेंगे। आज हमारा इरादा कहाँ रुकने का है, किस जगह पर रुकने का है, वो हम आपको वहीं चलकर शेयर करेंगे। रश ना होने के बराबर है, ऐसे ही जुल्फ़िकार साहब? बहुत हल्का। कल शाम में, रात में हम गए थे तो बाजार तकरीबन ऐसे खाली खाली से ही लगा, तो बहुत कम लोग थे। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बाबूसर तक रोड खुला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जल उधर तक बुड़वई तक खुला है। नहीं जाना नहीं है, दसो बाबू साहब का रास्ता खुला है? सर जी बंद किए थे, बुड़वई तो आगे नहीं जाने देंगे सर। अच्छा, बुड़वई तक खुला हाँ, है। बुड़वई तक आप जा सकते हैं बिल्कुल। बुड़वई से आगे बंद किया हुआ है। वो जो आया था मट्टी का, वो आगे चलास वाली साइड पे है। तो वही सफाई नहीं की, ये तो कहते खोल नहीं, दिया। ये तो हो गया सफाई, बाबू साहब रात तक सफाई कर लिया, लेकिन छोड़ नहीं रहे इस वाले। अच्छा, नहीं छोड़े, ठीक है। चले, ओके। शुक्रिया भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया और ये है पीटीडीसी मोटेल। पीटीडीसी मोटेल है ये नारायण का, जो कि बंद ही रहता है। इसकी कुछ कंडीशन ऐसी है, ये देखें, बिल्कुल इसके साथ ही वो हमारे हट से पीछे। सुना कि ये आर्मी ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया, अभी तो रेनोवेशन का काम हो रहा है, अभी उसके बाद खुल जाएगा। जुल्फ़िकार साहब बता रहे हैं कि इनको बच्चों ने बताया है, जहाँ पे अभी हम रुके हुए थे वहाँ के, कि ये आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, तो ये रेनोवेट हो रहा है, दोबारा से खुल जाएगा। हो सकता है अगले साल खोलें, क्योंकि अभी तो सीज़न ऑफ होने वाला है, तो इस सीज़न में तो नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो ये जनाब है नारायण से आगे के मनाजिर, जो हम पहले तो आपको कई बार दिखा चुके हैं। और हमने पकौड़े बनाए थे जी यहाँ पर बैठ के, इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर बैठ के हमने पकौड़े बनाए थे। अम्मी अबू थे सब साथ, बहुत मिस कर रहे हैं अम्मी अबू को ना हम लोग। अम्मी अबू साथ थे और हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं अम्मी अबू को ना। हाँ, उनकी हर जगह पे जहाँ जहाँ हम बैठे, जहाँ रुके ना, वहाँ जाकर उनकी काफ़ी बहुत याद आ रही है। तो ये है जनाब जुलाई की 24 तारीख 2025 के मनाजिर। टाइम 10:33। रश आप खुद देख लीजिए। जाहिर है जब रास्ते बंद हो जाते, लोग नहीं आते, अच्छी बात है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन जो लोग आए हुए हैं वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ज़रा कम ही रश पसंद है, मैं कहती हूँ ज़रा पुरसकून माहौल में ना रह ले बंदा।
ये राफ्टिंग पॉइंट आ गया है। 2 जगह से राफ्टिंग होती है, 2-3 जगह से ना आप बैठ सकते हैं। ये सोच का मुकाम आ गया, आई गेस सोच। लोग तो वो दूसरी तरफ भी दरिया के काफ़ी जाना शुरू हो गए। छोटी गाड़ी तो जा सकती, बड़ी गाड़ी के लिए थोड़ा सा मसला होता है। क्या जा रही है? बच्ची में आएगा जिप लाइन। अच्छी मीडियम में नजर आएगी। ये देखिए ये किस तरह के ना घर बने हुए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। पूरा कबीला रह रहा है। और ये जिप लाइन है आगे, ये देखिए जिप लाइन। बच्चों को करवानी है जिप लाइन में। आज करवाते हैं, कल करवाते हैं। हो गए तो उसमें एक ही होता था ना जुल्फ़िकार साहब। अब मुझे लगता है उन्होंने 2-3 बना लिए हैं। हाँ, उन्होंने खुद ही 2-3 बना लिए हैं। कभी कभी ना हल्की हल्की सी बूंदें पड़ना शुरू हो जाती हैं। मोहम्मद को मिलवाना है भाई वो ताज़ा तरीन मनाजिर वाले से। वो एक चैनल है ना नारायण कागान के नाम से, वो लड़का है, उसकी मैं वीडियो देखती हूँ, लेकिन बस मैं नेचर देखती हूँ। वो लड़का मेहनत बेतहाशा कर रहा है। हाँ। लेकिन बस ये कि कैमरा बहुत इधर उधर घुमाता है और एक ही लोग बार बार बोल रहे होते हैं, तो जरा उससे थोड़ा सा वो बार बार कहता है ताज़ा तरीन मनाजिर, ताज़ा तरीन मनाजिर। वो कोई मतलब बहुत बार कहता है, जैसे हम लोग तो कहते हैं ना हर बात में तो ऐसे ही गाय देखें इनको डर नहीं लगता भाई। हसीन वेदर है इस वक्त, ठंडी हवा है, ठंडा सा मौसम हुआ है। ये भी जिप लाइन आ गई जी, वो भी आगे काफ़ी सारी है जिप अच्छा लाइन। ग्लेशियर सारे खत्म हो गए यहाँ पे, कितने बड़े बड़े ग्लेशियर। ये सारी ग्लेशियर्स की जगह है। जो आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये ग्लेशियर्स के साथ ही आते हैं। जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो फिर पीछे ये रह जाता है। तो ये है जनाब, अब ये आगे जंगल आ रहा है। इसे सोच का जंगल कुछ लोग कहते हैं। सोच मतलब इस जगह का नाम है। और हमने कुकिंग की थी ना जुल्फ़िकार साहब, वहाँ ऊपर बैठ के, भी और नीचे भी दोनों इस पॉइंट पे मम्मी अब्बू के साथ थे। हाँ, इस पॉइंट पे बैठ के ना हमने ऊपर जंगल में कुकिंग की थी। और यहाँ पर ग्लेशियर था बहुत सारा। अब देखें यहाँ कुछ भी नहीं है। उस वक्त लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे और दूर एक छोटी सी आबशार थी ऊंचाई पे। यहाँ बैठ के हमने ना कुकिंग की थी ऊपर इस जगह पे। बच्चों को जिप लाइन करवाएं, जुल्फी खाली पड़ा है यहीं पर। हाँ करवाते हैं, खाली पड़ा। हम गाड़ी लेके भी, बच्चों आप लोग वहीं रुक जाना, हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जी यहाँ पे गाड़ी रुकवाई है बच्चों को जिप लाइन, मैंने कहा हाथ लगे करवा ही देती हूँ। और अभी रश भी नहीं है, बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे, हम फिर गाड़ी पे इनको वहाँ से पिक करते हैं। तो चलिए पूछते हैं कितने की है। ये जी जिप लाइन का पॉइंट है और ये यहाँ से जा रही है जिप लाइन। कहाँ तक पता नहीं, वहाँ कहीं जा रही है। भाई से पूछते हैं ये कितनी लॉन्गेस्ट है। इसका डिस्टेंस जो है, ये लॉन्गेस्ट जिप लाइन है नारायण की, और ये 480 मीटर डिस्टेंस है, 480 मीटर। माशाल्लाह। तो यहाँ से फिर हम वहाँ गाड़ी लेके जाए। हाँ जी, यहाँ पे उमूमन जो जिप लाइन है वो वन साइडेड है, वन वे। तो आप अपने बच्चों को वहीं से पिक करें। ठीक है, तो ये वन वे है जी, हमें वापस अपने गाड़ी को घुमा के बच्चों को वहीं से पिक करना होगा।
और हमारी इनसे जो बात हुई, इन्होंने पर पर्सन जो है वो 1000 कहा था, लेकिन बड़े अच्छे से इन्होंने हमें रीजनेबल प्राइस 2000 में कर दिया। वो भी थोड़ा सा बहस की है 3 बच्चों का। तो तीनों का जो है 2000 रुपीज़ कर दिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। तो ये है वो पॉइंट जनाब जहाँ पे मैंने कुकिंग की थी और जो अभी तक हम घर में याद करते हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि अभी भी मम्मी वहीं पे कुकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा थोड़ा कंटेंट चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, लेकिन उनको यही दरख्त पसंद है क्योंकि उनको वहाँ पर आग जलाने को मिली थी ना। तो एनीवेज बच्चे तैयार हो रहे हैं। अब्दुर्रहमान दिखाइएगा। हवा लगेगी बेटे, हवा लगेगी। वेरी गुड। बेटा ऊपर हवा है ना, ऊपर हाँ सही सी बात है। मैं इसको कह रही हूँ ऊपर राइट की भी आपको हवा देगा। तो ये बच्चे हमारे 2 रेडी हो चुके हैं इस वक्त अपना सेफ्टी हार्नेस पहन के। हाथ हवा में रख के यूँ जाना है, ठीक है? ऐसे जाना है, कैसे जाना है? ऐसे। अब्दुर्रहमान वहाँ जाए बेटा। ओ अब्दुर्रहमान को बार्बेरियन वाला पहना दिया भाई। ये क्या हो गया अब्दुर्रहमान? आगे से दिखाए। थोड़ी ऊपर करो। मुर्गा। तो स्कूल में कभी नहीं बनी यहाँ बनेगा। ताज वाला मुर्गा। और अब्दुल्ला तैयार हो रहे हैं? हाँ जी, अब्दुल्ला की भी तैयारी हो रही है इसकी। ये देखें जी, बच्चे ऊपर जा रहे हैं दोनों, अब्दुल्ला मोहम्मद एंड अब्दुर्रहमान। और अब्दुल्ला भी रेडी हो चुके हैं। अब्दुल्ला दिखाइएगा। सेफ्टी हार्नेस इन लोगों ने पहन लिया सब ने। और अल्लाह ताला इन लोगों को आफियत और खैरियत के साथ वहाँ पहुँचाए। अच्छा, हमें कहाँ उतरना है जाके? वो पीली वाली जो बनी हुई है दूसरे प्लेटफॉर्म से, जहाँ वो डबल फ्लैग पाकिस्तान और पीटीआई के झंडा नहीं है, हाँ वहाँ लेके जानी है। बस सही नीचे करके मारा इंडिया। ठीक है, ठीक वो है। पीला वाला जो है। हाँ जी, तो ये जो है ना, देखें थोड़ा नीचे जाइए। नीचे वाला जुल्फ़िकार साहब। ये येलो वाला ना, ये वाला। हाँ ये वाला, ये जो येलो वाला पॉइंट है ना, यहाँ तक इन लोगों ने जाना है। तो वहाँ पर फिर तुसी दोबारा बैठा पे। हाँ राइट। यहाँ पर हमजा होते हैं, ये ड्रोन के साथ जो है ना आप अपने बच्चे की वीडियो बना सकते। ड्रोन हम भी लेकर आए, लेकिन जुल्फ़िकार साहब का मूड नहीं हो रहा था ड्रोन उड़ाने का, तो मैंने कहा चलो बनवा लेते। तो ये तीनों की जो है ना 2 की 1 वीडियो बनेगी, क्योंकि 2 एक साथ जाएंगे। फिर अब्दुल्ला अकेले जाएंगे, तो इस तरह से 2 वीडियो बनेगी। तो उसके हमने ये 2000 मांग रहे थे पर वीडियो का 1000, लेकिन हमने 1500 में इनको 2 वीडियो बनाने का कहा है। तो ये भी जुल्फ़िकार साहब चूँकि ड्रोन नहीं निकाले, तो इस वजह से ये खर्चा कर रहे हैं। तो हमजा है, देखते हैं इनका कैसा रिजल्ट होता है। हमजा परफेक्ट हो ताकि फिर हमारे व्यूअर्स, आप बेफिक्र हो इंशाल्लाह। क्योंकि ये बेटा यूट्यूब उसमें भी जाएगा ना, इसलिए बेफिक्र हो जाइए, मैं अच्छी क्वालिटी में फेस वगैरह बच्चों के उनको बता दो कि किस तरह से वो, मैं समझा देता हूँ। हाँ जी, ताकि वो आपके इसको फॉलो करें। चलो अब्दुल्ला मोहम्मद हाथ खोल के जाना है, ड्रोन को फॉलो करना है। अब्दुल्रहमान अभी आप उठिएगा। चाइना, टर्की और ये कहाँ का है? झंडा ईरान का है। ये सर ईरान के साथ में हमारे जिपलाइन के और सब पाकिस्तान। Zipline में और यहाँ पाकिस्तान। फिलिस्तीन का था, वो भी उतार के ले गया। वो जो डंडा खाली पड़े फिलिस्तीन का था वहाँ पे। अच्छा, ये अभी मोहम्मद और अब्दुल्ला दोनों भाइयों को लेंगे। यहाँ पे ड्रोन भी उड़ गया है जी। अब्दुल्ला बाबा ड्रोन को follow ये रहा ड्रोन। आ रहा है ड्रोन। तकरीबन बस करीब है काफ़ी, ऑलमोस्ट। ये देखो इधर नज़र आ रहे हैं। हाँ, अब्दुल्ला पहले पहुंच गए ना। हाँ, अब पहुंच गए। लो जी, अब्दुल्ला एंड मोहम्मद पहुंच गए माशाल्लाह। ये मेरा भांजा है, वो दोनों मेरे बेटे हैं। अब्दुर्रहमान भी बिल्कुल तैयार हैं जी जाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाजिया बैठ जाओ तुम भी।
चली जाओ चली जाओ। खेल नहीं सकता था मैं यार। शाजिया भी रेडी हो रही है। ये शर्ट ये बाहर निकालेंगे, कपड़े मैं कर रहा हूँ इसको, आपको कपड़े बाहर निकालो भाई। नहीं यहाँ पर नहीं फिर वीडियो कैसे तो शाजिया की भी हार्नेस लग रही है। पहली बार कर रही हूँ, दुआ में याद रखिएगा, कहा सुना माफ करिएगा। जुल्फ़िकार साहब, आपने दूसरी शादी वादी कोई नहीं करनी, जन्नत में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ना मेरी सारी जायदाद ज्वेलरी वो सब मेरे बच्चों की है, खबरदार है किसी और को दी। मैंने भी हार्नेस पहन लिया है, ये देखें सेफ्टी हार्नेस मेरा रेडी हो गया। और दुआ हमारी आपके साथ, अल्लाह को खैर से ले जाए। चलो आई एम रेडी। ऊपर को जा रहे हैं। अच्छा ये कहाँ से दो। चलो जी हम लोग एक दूसरे से माफी तलाफी कर। तो चलो चलते हैं जी। मैं तो नर्वस हो रहा हूँ भाई, मुझे तो डर लग रहा है, बच्चे चले गए। अच्छा मैं नर्वस नहीं हो रही हूँ, पर मुझे पहली बार मुझे लगता है। आगे नहीं है सर, आगे नहीं है अभी। अभी नहीं होना, ठीक है? नहीं आगे नहीं होना। टाइट होल्ड करो, जुल्फ़िकार रोज हमें फॉलो करेगा, हमने उसमें जो है ना हाई करना है, हमारी भी वीडियो बनेगी। हम रेडी। जुल्फ़िकार साहब को मैं ज़बरदस्ती ज़िप लाइन पर लेकर गई थी, उन्हें हाइट फोबिया है, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, जिसकी वजह से वो कैमरा अपनी तरफ करना भूल गए और ये सब सीन आपको इस तरह से रिकॉर्ड करके दिखाया जा रहा है। आगे चलकर मैं आपको जो है वो ड्रोन शॉट्स भी दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी और हमें भी बहुत मज़ा आया। वो बच्चे हमारे। अल्लाह अकबर। जुल्फ़िकार साहब आपको डर लगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा था शुरू होने से पहले, बाद में नहीं लगा। बाद में नहीं लगा। चले जी अब ये गाड़ी लेने। अच्छा वो पैसे दे देना इनको। मेरे पास नहीं है पैसे। रुको। अच्छा एक मिनट रुको, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। होटल में दिया है। पीछे बैग रखा है ना मैंने, हाँ। ठीक है ना? 3500 इनको जिप लाइन वाले को देना है, 2000 जो है वो उससे लेना, लेकिन उससे पहले वो ले लेना USB में जो भी कुछ लेना है, ठीक है? बैग मेरा रखा है। मोबाइल तो मोबाइल। आपने देखा बाइक पे यहाँ पे वापस आ गया था अपनी फैमिली को लेने के लिए। अब वापस वहाँ पे जा रहा हूँ, ड्रॉप पॉइंट जो था इनका, एंडिंग पॉइंट जो था जिप लाइन का, वहाँ पर। लेकिन वो लोग मैं देख रहा हूँ कि सामने से चलते हुए पैदल ही आ रहे हैं और काफ़ी आगे तक वो ऑलरेडी आ ही गए हैं। ये रहे, आपको दिखाता हूँ, काफ़ी आगे आ गए हैं वो लोग। बस इनको यहाँ से पिक करते हैं। ये रहे, ये देखें, ये खड़े हुए हैं ये लोग। हम लोग आगे आगे। हमने कहा तब तक हम वर्कशॉप करते हैं, ये भी एक अपना हाँ सही मजा बात है। बच्चों चलो को अच्छा कुछ है। मजा आया? बच्चों बताओ कितना मजा आया? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, मुझे भी बहुत मजा आया। अब्दुल रहमान कहते डैडी आप डर रहे थे। डैडी ने कहा मुझे हाइट सिकनेस होती है। मुझे हाइट सिकनेस है, वो बहुत ऊंचा था तो मुझे उससे डर लग रहा था और बस। देखिए कितना प्यारा मौसम, इतना ठंडा ठार हुआ है। हाँ। उम्मीद है
हैं कि ये आपको हमारी एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। और ड्रोन शॉट देखते हैं कैसे आते हैं। इस वक्त हमने तो नहीं देखे, लेकिन आपने वीडियो में देख लिए। तो चलिए चलते हैं। तो जिप लाइन से जैसे ही हम आगे आते हैं ना, तो ये वो जगह थी नीचे जहाँ पे हमने पुलाव बनाया था अम्मी अब्बू के लिए, अम्मी अब्बू के साथ। और ये जो है ऊपर की तरफ जो गए थे हम लोग, तो वहाँ पे हमने वो बनाया था मैक्रोनीज। हाँ, मैक्रोनीज बनाई थी वो आगे। ये वही जगह है। और बच्चे बहुत मिस करते हैं, कह रहे हैं आज भी करें। मैंने कहा नहीं बेटा, थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे। बहुत मज़ा आया। एक बार ना ये करना चाहिए जिप लाइन। मुझे कहना कि मैडम आप भी कर ले। मैंने कहा मुझे बहुत शौक है जिप लाइन करने का, तो अच्छा नहीं लगता। कहते नहीं आप करें, सब करते हैं। फिर मैंने जुल्फी को भी रेडी किया, वो नहीं कर रहे थे। मैंने कहा हम दोनों चलते हैं। हमारी बातें सुन के लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। एनीवेज दूसरी फैमिली की सिर्फ एक बच्चा जो डर गया था उनका, और बच्ची के साथ फिर उनकी ना माँ गई थी, तो फादर नहीं गए। सीरीन रिजॉर्ट्स। ये बन रहा था ना? हाँ, ये बन रहा था उसमें बनने के, ये दोनों ही बन रहे थे। हल्की हल्की सी जो है ना फुहार पड़ना शुरू हो गई है, और बहुत हसीन, बहुत ठंडा वेदर हुआ है। अगर आप जैकेट्स वगैरह ना भी पहने ना, इस वेदर को एंजॉय करें। हाँ, जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है वो ज़रूर पहने। जैसे बच्चों को हमने अपर पहनाए हुए, जुल्फी ने भी पहने हुए। मैंने ज़्यादा सा गर्म कपड़ा पहना हुआ, इसलिए मुझे फील नहीं हो रहा कि मुझे अपर चाहिए। पाँव जो है ना वो अलबत्ता थोड़े बहुत ठंडे हो रहे हैं। ये
सारे ग्लेशियर वाली जगह है, जो इस तरह से मट्टी मट्टी आ जाती है ना बीच में एकदम, तो ग्लेशियर्स खत्म होते हैं तो फिर इस तरह से मट्टी के पहाड़ आ जाते हैं पीछे। अच्छा जी, बुढ़वई तक कह रहे हैं कि जाने दे रहे हैं, उससे आगे नहीं जाने दे रहे, जबकि कहते हैं रोड साफ़ तो कर दिए, मुतबादिल रोड भी है, लेकिन चूँकि बारिशों का इम्कान है 1 तारीख तक, तो लिहाजा वो एहतियातन नहीं छोड़ रहे। तो अच्छी बात है, हमें भी क्या करना जुल्फ़िकार साहब, हम तो वैसे भी जो है ना पसंद करते हैं वो बाबूसर टॉप से लेके और नारायण या नारायण से बाबूसर टॉप के जो सेंटर में एरिया ना, ये जन्नत नज़ीर एरिया है, ठीक है ना। आप इसी को एक्सप्लोर कर ले 2-3 दिन, मैं कहती हूँ यही बहुत बड़ी बात है। हर नज़ारा एक से बढ़कर एक है। रश नहीं है, रश बहुत कम है, मतलब अभी जिप लाइन वाले भी यही कह रहे थे। फिर हमने कहा कि भाई हम अल्लाह ने अगर हमारे ज़रिए आपको रोज़गार दिया है और हम आ गए हैं तो आप हमें लूटे तो ना। हम मासूम विन विन होनी चाहिए सिचुएशन, दोनों के लिए फायदेमंद हो जाएगा। आपने भी भाई, आपने भी सीज़न लगाना है, आप भी खाली बैठे हो, आप भी कमा लो, ज़ाहिर है हम आपको भी रोज़ी रोटी नहीं छीनना चाहते, लेकिन आप हमारे साथ भी ज़्यादती ना करें। तो खैर माशाल्लाह उन्होंने, हम सारों के जो थे ना वो 3500 बने हैं, बच्चों के सबके तीनों के 3 बच्चों के उन्होंने लिए थे 2000 और हम दोनों के लिए हैं 1500, तो टोटल 3500 ये बने। और ड्रोन शॉट जो बच्चों के थे तीनों के 2 वीडियो बननी थी, वो थी 1500 में, और हमारी एक वीडियो 500, तो टोटल हमने 2000 ड्रोन वालों को दिए। ये तो खाली हमारे ये मियाँ है ना, इन्होंने कहा भाई मैं अभी ड्रोन नहीं, एक्चुअली पता क्या, उन्होंने ना साथ में प्रोफेशनल तरीके से साथ ड्रोन चलना था। हमारा ड्रोन आगे पीछे हो जाता, वो वीडियो उस तरह से प्रोफेशनली नहीं बन सकती, बननी नहीं थी। हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि वो अच्छे तरीके से बना लेगा। ये कि एक अच्छी हमारी यादें रह जाएंगी ना। बहुत ही हसीन, और इस मौसम में ना और ही खूबसूरत लगते हैं ये नज़ारे, क्योंकि ग्रीनरी फुल आबोताब पर है इस वक्त। तो हम भी जनाब जहाँ तक रोड खुले होंगे वहीं तक जाएंगे। आज कहाँ तक जाते हैं वो आपसे शेयर करते हैं, कहाँ रुकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तो हमें खुद भी नहीं पता। और बच्चे कह रहे भाई, अभी बच्चे तो मेरे ऐसे पड़े हुए हैं, कहते हैं बस हमने ना बाहर ही कुकिंग करनी है, और करनी भी खुद है, हम होटल वोटल से नहीं खा रहे ऐसा ही। और वो ये भी कह रहे हैं कि होटल में कुकिंग बाहर नहीं करनी, मतलब प्रॉपर ऐसी ओपन प्लेस पे करनी है। हाँ बच्चों, आप लोग क्या कह रहे हो, कुकिंग बाहर से खाना खाना है, क्या करना है? बाहर खुद बना के खाना। बच्चे कहते हैं मम्मी जान बाहर जाके ना किसी एरिया में बैठ के होटल के अलावा, तो फिर वहाँ पे कुकिंग करें। तो देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं और कितनी देर लगती है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। कल तो बिरयानी बनाई थी, बिरयानी का टेस्ट अभी भी जब बात कर रहे हैं ना हम सबके मुंह में आ रहा है। वो क्या बोल रहा था सलीम, कहता बराबर वालों ने भी बनाई थी लेकिन उनका वो टेस्ट नहीं था। कहता वो मजेदार नहीं थी, वो आपकी वाली। हाँ, वो असल में जो कराची की बिरयानी तो मशहूर है, हलीम बिरयानी, नहारी, ये तो सब चीज़ें वहीं की है ना। ताज़ा तरीन मनाजिर। हाँ हाँ जी, ये आप हमारे चैनल पे ताज़ा तरीन मनाजिर देख रहे हैं। ये नारायण का खान एक्सप्लोर, नारायण का खान लड़का बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो बहुत अच्छा, भी हम ना कोशिश करते उसको मिलते हैं, वो मुझे पता है, वो ना मुझे पता है कहाँ रहता है, तो मैं ना उधर जाके गाड़ी रोक के ना कोशिश करती हूँ उससे मिलने की, और आपसे भी मिलवा। मैं आपके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, क्योंकि जब वो कहते हैं ना ताज़ा तरीन मनाजिर, तो हम हंस हंस के और मोहम्मद गिनता है इतनी बार हो गया, उन्होंने एक वीडियो के अंदर 82 टाइम्स बहुत बोलता है वो ना, ये लफ्ज़ बार बार बोलता है। अच्छी बात है, क्योंकि वो वाकई में ताज़ा तरीन मनाजिर अपडेट कर रहा होता है कि आज फ़लाँ डेट है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, रश है कि नहीं है, हालात कैसे हैं, बारिश का बताता है, टूरिस्ट का बताता है। ये साथ में ना लोगों ने खेती बाड़ी की हुई है, जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह मिलती है ना, लोग वहाँ पे कुछ ना उगा लेते हैं ना जुल्फ़िकार साहब। हाँ। ज़्यादा यहाँ पे आलू मटर की काश्त होती है, और भी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें ज़्यादा आलू मटर का पता है। 11:31 हो गया, हमें 1 घंटा भी हो गया जनाब निकले हुए, और अभी हम अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। हाँ, अच्छा मैंने सुना है, मैंने कल वीडियो देखी थी कि ये जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी ना, तो कुछ लोग जो बाबूसर टॉप की तरफ से आ रहे थे वो वहाँ उस साइड पे फंस गए थे, बेसर वाली साइड पे।
तो मून रेस्टोरेंट वालों ने काफ़ी उनकी जो है ना वो हेल्प की है, बड़ा ताउन किया उनके साथ। ज़बरदस्त। जहाँ जहाँ जो लोग फंसे थे वहाँ के लोगों ने ताउन किया, पुलिस ने भी बहुत काम किया है। जो चीज़ अच्छी है ना उसे भी बताना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ज़रूर बताना चाहिए ताकि हौसला अफजाई हो रही की। और ये 21 तारीख की बात थी, आज तो 24 हो गई और हम लोग जो है वो 22 को आए थे नारायण में। अच्छा ये बताओ, वो जो अभी जगह से बोल रहे हैं कि ये रास्ता बंद है, तो वो मून के पहले बंद है या बाद बंद है? जुल्फी वो बुड़वई से आगे जाने नहीं मतलब दे रहे। बुड़वई से आगे जो बुड़वई से आगे समझे बेसर आता है ना। तो अब वो हम जाके देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ से बंद है। अच्छा अच्छा, हो सकता है देखो वाटरफॉल मून अब्दुर्रहमान देखे, ये देखिए जी, इसको सोनी वाटरफॉल कहते हैं। ये कौन सी वाटरफॉल है? यहाँ पर ही वो जो लोग नहीं ग्लेशियर के नीचे दब गए थे, हाँ, ये अच्छा, इस जगह पे हुआ था वो वाकया। तो वो बच गए नहीं जाना, नहीं बच्चे नहीं थे, 3 की डेथ हुई थी एक ही फैमिली के। वो नीचे चले गए थे ग्लेशियर के ना। हाँ, बर्फ के नीचे चले गए तो ऊपर से बर्फ हाँ, गिर बर्फ गिरी थी। कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ग्लेशियर के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और ग्लेशियर के नीचे जो सुरंग सी बन जाती है उधर भी नहीं जाना चाहिए। लोग जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, कोई लोग तो शौकियाँ भी मारते हैं, सीधी सी बात जो है। ये शौकी ही कहलाएगी एक्चुअली, ये इस तरह करना। हाँ, तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर आपको नहीं पता कि ये बर्फ कितनी थिन है, और चूंकि तेज धूप लगती है तो ये पानी पिघलता है, वो नीचे से भी खाली कर रहा होता है, ऊपर से भी उसको मेल्ट कर रहा होता है। तो किसी एक वक्त में आके इतनी सी लेयर बच जाती है, आप ऊपर चढ़ते हो तो वो गिर जाता है, या नीचे जो खड़े होते हैं तो ऊपर से वो गिर जाता है। ये मुकामी लोग यहाँ पर आके बैठे और रोटियां बना रहे हैं। ये शहद बच्चा, वाले ये ना। शहद के लिए इन्होंने ना मक्खियों के लिए लगाए होते हैं बहुत सारे डिब्बे। ऐसा नहीं है टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट है, लेकिन कम में अच्छा लग रहा है ना। मतलब बहुत रश भी हो ना तो उसमें आपको ना फिर मज़ा नहीं आता, फिर और तरह के दिमाग हो जाते हैं सबके ना। अभी दुकानदार वाले भी ज़रा पोलाइट हुए हुए, नरम मिजाज हुए कि जरा आ जाए, है ना। हाँ ना, सही बात है, इस वक्त मतलब वो- रिस्क रोजगार के चक्कर में हाँ, तो ताउन ये- कर रहे हैं, वरना अच्छा, अदरवाइज जो- तो ये बिल्कुल भी ताउन ना करें सीज़न में, तो आंखें जो है ना वो माथे पे हों। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये रोड जहाँ से ख़राब है तो उन्होंने पत्थर लगाए हुए रोड को बना के ना प्लस्तर करके, ताकि गाड़ियाँ ना जाएं उस साइड पे। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की सी। दिल ही नहीं करता बंदा कैमरा रखे, हैं? हाँ हाँ, इतने खूबसूरत खूबसूरत कई एक के बाद एक बार, जगह हाँ, है। हम लोग तो कई बार इस रोड से गुजर चुके हैं, पर ये मुझे नारायण से लेके बाबूसर टॉप के बीच का जो एरिया है ना, इश्क है इससे। बहुत खूबसूरत जगह और है, सवात में जो है ना, सवात के अंदर मुझे जो पसंद है ना वो मोहरन लेक वाला एरिया बहुत पसंद है। वैसे तो वो बाग हमने देखा नहीं है, बाग वाला एरिया भी बहुत पसंद है, वो वीडियो की हद तक, खुद कभी गए नहीं हम लोग। इस वक्त तो सवात भी बंद है टूरिस्ट के लिए, ये भी बंद हो गया, वहाँ से कराक्रम बंद हो गया। बस जो ये जिस रोड पे अभी हम हैं ना, बुड़वई तक जहाँ तक खुला है, बस यहाँ पर आप आके एंजॉय कर सकते हैं, या मरी में एक दूसरी आबशार ये भी आ गई है। यहाँ पे भी ग्लेशियर होते हैं। अब पता नहीं ये वाली सोनी आबशार है, सोनी आबशार तो वो होती है जो पहली थी, हाँ वो थी सोनी आबशार। एक ये भी है। बच्चे जाना है आबशार की तरफ कहीं? अच्छा, आगे वो एक और आती है ना बड़ी वाली, यही है जो इस तरफ से आती है, दूसरी तरफ से आती है उल्टे साइड से। बहुत हसीन मनाजिर है, ब्यूटीफुल प्लेस। दिल चाहता है रख के सर सो जाओ। और ना सामने वाले पहाड़ों पे दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी हसीन ग्रीनरी आई हुई है। ये लास्ट टाइम नहीं थी कहीं पे भी ना, ऐसा नहीं कि ज़्यादा डार्क ग्रीन और ऊंची बड़ी घास है, कहीं कम है, लेकिन सारे जो है ना इस वक्त कवर हो चुके हैं ग्रीनरी से।
फूल देखे कितने हसीन है। अच्छा वो जो वीडियो वाला था ना नारायण कागान की, वो पीछे चला गया। मैं वीडियो बना रही थी तो इत्तेफाक से उसकी ये बिल्डिंग है पीछे, मैं दिखाती हूँ। हम पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी थी ना, और बहुत ठंडा पानी था यहाँ पे, याद है? ये वज़ू खाना था इस साइड पे, और यहाँ रोड पे बैठ के मैंने पिक्चर्स बनाई थी, अम्मी वगैरह सब यहाँ थे। और ये थोड़ा सा और पीछे लेंगे, ये बहुत हसीन ये वाला व्यू जो है ना, ये बहुत हसीन व्यू है। ये जो पिंक कलर की वॉल नज़र आ रही है ना, यहाँ होता है वो। शायद बाहर बैठा हुआ भी है, ये रहा, ये जैकेट में बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नारायण कागान वाले, कैसे हो भाई? हम उतर रहे हैं, हम आपसे मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? कैसे हो? तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी वीडियो बहुत मेहनत करते हो यार। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें दूंगी, और ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। कैसे कहते हैं? ताज़ा तरीन मनाज़र कहता है एक वीडियो में 82 टाइम्स उन्होंने ताज़ा तरीन मनाज़र बोले, गिन रहा होता है बैठ के। वीडियोस में इधर कचरा आ रहा है, इधर आ जाते हैं साइड पे। आपकी वीडियो में जितनी बार आप ताज़ा तरीन मनाजिर बोलते हैं ना, मेरा बेटा गिन रहा होता है। मम्मी इतने बार हो गए, 82 एक टाइम आपने बोला था। और ना आप लोगों को मैं बताती चलूँ, आप लोगों ने अगर इनका नारायण कागान वाला चैनल ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। ये उसमें जो ना डेली के डेली अपडेट कर रहे होते हैं, और मौसम का, व्यू का, उसके अलावा ये मेहनत बहुत करता है लड़का, बहुत मेहनत। ये मैंने देखा था जब आप वहाँ से पहली बार आए थे, उस साइड से जब अभी पैदल चल के आए थे, पहले वाले ग्लेशियर से पहले। मैं समझाती हूँ, जब अभी नारायण ओपन भी नहीं हुआ था, रास्ते में जगह जगह ग्लेशियर से यहाँ तक के कागान से निकलते साथ जो पहला ग्लेशियर आता है, यह बंदा सी हो, इसने हमें पता नहीं कितनी बार यहाँ से वहाँ पैदल लेके गया है। और मैंने हर वीडियो आपकी देखी है, क्योंकि ये जो नारायण से लेके बाबूसर टॉप तक का एरिया ना, इसमें इससे मुझे इश्क है। ये मैं समझती हूँ जन्नत है ये। इससे आगे चिल्लास वाली साइड बिल्कुल बकवास है, मैं कभी गई नहीं, लेकिन जितनी भी वीडियोस देखी है ना, बेरौनक ऐसे पहाड़ में। वो जो अभी लेफ्ट साइडिंग हुई है ना, तो वो चिलास वाली साइड भी हुई है, नारायण वाली साइड तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जलखट पे भी हुई है। जलखट पे हल्की सी हुई है, लेकिन वो क्लियर कर दिया बाबूसर टाप अभी क्लियर सारे हमें अभी हम बाबूसर तक जा सकते हैं। अभी जलखट से वो अपना बड़वई से रोक रहे हैं, लेकिन ये है कि शायद हो सकता है, लेकिन रास्ता क्लियर है ना। अच्छा, बड़वई से रोक रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से। बाकी तो अब जो बाबूसर टाप है वो सारा क्लियर है। हाँ, तो वो ये वजह है। बाकी अगर हम भी जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए अपनी जान पहले, हम यहाँ एंजॉय करने आए, जान देने नहीं आए। अल्लाह पाक सबकी जानों की हिफाजत फरमाए। बाकी ये है कि मैं वीडियो बना रही थी तो एकदम यहाँ से गुजर गए, तो मैंने इनसे कहा कि बेटा मैं आपको मिलवाऊंगी। ये मेरा बेटा बड़ा फैन है तुम्हारा। और मोहम्मद क्या कैसे तासुरात हैं? इधर खड़े हो ना, इनके साथ खड़े हो, ये दिखाऊंगी ताकि वीडियो में अच्छा लगे। इंशाल्लाह जी आपके लिए मैं गिफ्ट भेजूंगा कराची। इंशाल्लाह कराची में इतनी गर्मी होती है ना, हम एसी में बैठे होते हैं, हम इनकी वीडियो लगा के, और मैं ठिठर रही होती हूँ, ये बंदा ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाता है, ग्लेशियर वाले पानी में ये नहाता है, ऊपर से फिर जैकेट भी नहीं, ठंडे पानी में नहाया था, जैकेट भी नहीं पहनता। और मैं कहती हूँ या अल्लाह, ये किसी का बेटा है, इसको खुद फिक्र होनी चाहिए भाई, अपने माँ बाप की सोच लो। रिहाइश इधर ही आपकी? इधर ही रहते हो? अच्छा, ज्यादा ये यहीं पर रहते इसी कमरे से। हाँ मुझे पता है, जब भी वीडियो शुरू होती है इधर से शुरू होती है। फिर नीचे जाता है, फ्लावर्स दिखाता है वहाँ पे, सब जगह बस मैं इधर ही होता हूँ। इधर मैं सबसे आखिर में जाता हूँ, बटकुंडी में सबसे आखिर में। आप यहाँ पे क्या करते हो, या सिर्फ व्लॉगिंग? नहीं, हमारा इधर जमीन है, हमारे इधर कैरी करते हैं मटर आलू, हमारी जमीन है काफी इधर। अच्छा, अभी तो मटर काश्ती हुए होंगे, अभी उसको तोड़ा तो नहीं होगा? नहीं, अभी नहीं। हमने ना 2 साल पहले खाए थे मटर, यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। तो बेटा वेल डन, इस तरह से काम करो। अभी ये नारायण के अंदर 1-2 दिन है। हम तो परसों आए थे, और कल हम लोग रुके हेरिटेज में। आज भी था प्लान, फिर ज़रा सा चेंज हो गया, तो हमने कहा चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हम लोग अभी हैं
इंशाल्लाह फिर रात तो होगी इंशाल्लाह मटर हुई तो आपको मैं इंशाल्लाह दे अरे जज़ाकल्लाह, वो आपकी मोहब्बत है, लेकिन बात ये है कि यहाँ का मटर बहुत मीठा होता है। मटर अच्छा होता है। मैंने मटर की भी वीडियो बनाई हुई है, मुझे लालाजार बहुत पसंद है। मुझे यानी नारायण और बाबू सर टॉप के बीच में इश्क है और लालाजार उससे भी ज़्यादा इश्क है, लेकिन लालाजार ना मैं चढ़ाई नहीं चढ़ सकती साथ ऊपर तक भी गाड़ी जाती है ना, आप जब आए शुरू में इंशाल्लाह। मेरा बहुत दिल चाहता है ऊपर कोई बेस्ट होटल हो, वहाँ पे मैं ठहरूँ, कुकिंग करूँ। गेस्ट हाउस है ऊपर, गेस्ट हाउस है, अच्छा होटल है, गेस्ट हाउस। अच्छा लगा बेटा तुम्हें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा काम बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा मैंने जो टिप दी है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ सफ़ीर भाई, अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके अच्छा लगा। 12:02 हो गए और बहुत ही अच्छा लगा है ना। और हमने इनसे एक पूछा कि यहाँ पे मतलब बटाकुंडी में कोई अच्छा रेस्टोरेंट वो होटल हो तो बताइए रहने के लिए। तो उन्होंने हमें एक नाम बताया है, उन्होंने हमें एक नाम बताया है, वो अभी हम आपको चलकर दिखाते हैं कौन सी जगह है, कैसा है। आप हमारे साथ रहिए, बहुत हसीन मनाजिर है। लास्ट टाइम ये वाला जो ना हट को कैप्चर करने के लिए मैं रोड पे बैठ के पिक्चर बनवाई थी, याद है? जुल्फ़िकार साहब, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अच्छा, सांस बहुत फूल जाती है। आपको कभी लगे ना कि बातों में मेरी सांस फूल रही है, तो भाई ये माउंटेन्स वाले एरियाज़ में चाहे मरी हो ये हो, सांस फूलती है। और फिर ऊपर से मैंने ये लगाया होता है मास्क, तो आप सवाल खुद अपने जहनों में हल करें कि कितना मुश्किल होता है बोलना। बहुत अच्छा है लड़का ना माशाल्लाह से। नहीं बच्चा तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी मैंने इनको टिप्स दी है और वो उन्होंने बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट किए हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा था बेटा कोई चीज़ बुरी ना लगे, क्योंकि कहते हैं ना कि आप इल्म जैसे बांटने से बढ़ता है ना, इसी तरह से आप कोई चीज़ देखें और किसी की इस्लाह करें तो उससे वो बढ़ती है चीज़। उनकी वीडियोस में उसका अच्छा रिफ्लेक्शन आती है, अच्छी वीडियो बनेगी उनकी। और अच्छा लड़का है माशाल्लाह। कहते खाना बहुत इसरार कर रहे थे कि कोई खाना चाय पानी, तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी हम नाश्ता करके आए हैं और अभी सबसे पहले हमने होटल लेना है। और फिर बच्चे कह रहे हैं कि कुकिंग करे। बिरयानी का बताया तो कहते काश हम भी होते, हम भी खाते। मैंने कहा अभी मैं हूँ 2-3 दिन यहाँ, बनवा लो मुझसे। हाँ सही बात है, बंदा कोई ऐसा हो तो बंदा कर सकता है। मैं तो हाजिर हूँ, मैंने तो बनाना है। एग्जैक्टली। बहुत होटल्स बन रहे हैं, जगह जगह बन रहे हैं ना। हाँ बहुत ज़्यादा। ये चीज़ अच्छी नहीं है जुल्फ़िकार साहब, ये नेचर को ख़राब कर रही है। जिसके लिए हम यहाँ आ रहे हैं ना, ये सारा जंगल बन रहा है कंक्रीट का। वाइट, येलो एंड पर्पल इस टाइप के कलर्स के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे हम रुके थे ना जुल्फ़िकार साहब, इसे छोटा बटाकुंडी कहते हैं। और ये लालाजार चौक पर आगे, यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती है लालाजार को, ये रोड ट्रैक है। यहाँ से जीप्स मिल जाती हैं। बहुत हसीन वेदर हो रहा है, बहुत ही हसीन माशाल्लाह। और ऊपर देखे पहाड़ों पर। फिर वही बात बोलूँगी, कैमरा उस तरह से इंसाफ ही नहीं कर पाता जो अल्लाह ने अपनी आँख में लेंस लगाया हुआ है। अब ये देखें ना, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने पर्दे शर्दे लगा दिए। ये पाइन टॉप होटल में भी लास्ट टाइम हमने पूछा था, तब ये बंद थे ना जुल्फ़िकार साहब। तब ये बस तैयारी कर रहे थे, घर से 1-2 दिन में खुल जाएगा। बटाकुंडी, ये हम बटाकुंडी में एंटर हो चुके हैं ऑफिशियली। जो बड़ा बटाकुंडी, वो छोटा था जहाँ पे अभी रुके हुए थे हम नसीर के साथ। हॉर्स राइडिंग हो रही है यहाँ पे। अब काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं ना, वो बटाकुंडी में रुकते हैं, नारायण में नहीं रुकते हैं। हमने भी पहले यही प्लान किया था कि हम लोग ना बटाकुंडी में रुकेंगे, फिर आपको पता हमारे प्लान्स चेंज होते रहते हैं वक्त और मौके की निस्बत से। तो ये सामने देखिए सारी खेती बाड़ी हुई हुई है। नीचे जो आपको प्लेन सरफेस नज़र आ रही है ना रोड, ये जो ज़मीन है, ये बिल्कुल ये सारी खेती बाड़ी हुई हुई है। आलू मटर इस तरह की चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया। एग्रीकल्चर का भी ऑफिस है कोई। ये सारे एरिया सफ़ीर ने अपने चैनल पे बड़े अच्छे तरीके से डिस्कवर किए हुए। बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, बहुत मेहनत करता है।
ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा उसके चैनल को। मैं चाहती हूँ कि जो मेहनत करे ना उसको ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। और फिर बंदा शुरू में अभी वो कह रहा है मैंने स्टार्ट किया तो मुझे आता नहीं इस तरह से बनाना वीडियोस को। मैंने कहा आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। कुछ मैंने टिप्स दी हैं, कुछ उसको बताया है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। हम कौन सा खुद इतने प्रोफेशनल, ज़ाहिर है हर कोई प्रोफेशनल तो नहीं होता, आने करने से आ ही जाता है। ये गोश्त वगैरह, सब्ज़ी, फ्रूट्स, हर चीज़ यहाँ पे भी मिल जाती है ना। तो अभी हम ना बटा कुंडी यहाँ पे ऊपर हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं जुल्फ़िकार साहब। सही है। आई लव बटा कुंडी के साथ ये ऊपर लिखा हुआ। और फिर जो है ना आगे चलते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है वो होटल जो हमें सफ़ीर ने रेकमेंड किया है। देखते हैं जाकर, पसंद आता है, रेट कैसे है सारा करते हैं बात। यहाँ पे भी जिप लाइन है। ये पहले जब हम 10 साल पहले आते थे ना, ये खाली होता था, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा चीज़ा 2-4 बस। हाँ यहाँ लगा लें। पहले भी हमने यहीं लगाया था, बटा कुंडी पे हमने आई लव बटा कुंडी किया था।